फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ट्रांसलेशन की 12 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज डे फर्स्ट रहेगा। और जो है हम डे बाय डे अपने 12 डेज़ के अंदर सारा जो है ट्रांसलेशन के जितने भी टेंस के प्रकार होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप वो तो सारा आपको पता होगा कि टेंस कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने सोचा कि हम डायरेक्ट जो है पॉइंट पे बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो देखिए, आज जो मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा टॉपिक है जैसा आप जानते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मेरी आप सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे और देखिए आप जो है सारे जो है नोट्स भी बनाइएगा, मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें हमें एक काम के बारे में पता चलता है और लेकिन इसमें टाइम निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जैसे वह आता है, वह जाता है और मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें एक जानकारी आपको ये मिल रही है कि मैं एक काम अपने रूटीन लाइफ में वर्तमान में या डेली करती हूँ, लेकिन किस टाइम से किस टाइम तक करती हूँ ये आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि काम का होना, और वो कब होना, प्रेजेंट टेंस में ही होना। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि हैबिट को दर्शाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, हमारी हैबिट्स को भी दर्शाता है, क्योंकि हम वही काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं जो हम डेली करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं और हमारे पास जब वाक्य आते हैं तब उनको कैसे पहचानते हैं, तब हमारे पास उन वाक्यों को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है, तो मेरे लास्ट के वर्ड को पकड़ेगा, क्या करती हूँ, उठती हूँ, डेली उठती हूँ। ठीक है, या वो रोज सुबह मंदिर जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी की हमें एक हैबिट का भी पता हो रहा है और साथ में हमें ये पता चल रहा है कि वो रोज ये काम करता है। और लास्ट में देखिए, ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं वाक्य के अंत में, पहचान हमेशा वाक्य के लास्ट में ही होती है। पहचान कभी भी आपको पहले या बीच में नहीं मिलेगी, वो वाक्य के अंत में होती है। और सबसे अच्छी बात होती है, ये ता, ती, ते जो वर्ड होते हैं वो क्रिया यानी वर्ब में लगे हुए होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, वो आप वर्ब से। देखिए, सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होता है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो वर्ब को ही जो है डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस के वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आई एम श्योर दोस्तों कि आप जो है किसी भी सेंटेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए हमें ता है, ती है, ते हैं, यानी वाक्य के अंत में जब ये हमें मिलते हैं तब हम इनको पहचान लेते हैं आसानी से। और दूसरा चीज ये है कि उसके नियम भी देखते हैं। देखिए, नियम क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये तो हमारे प्रोनाउंस होते हैं और साथ में बहुवचन करता, यानी जब हमारे सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे आते हैं और साथ में जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो बहुवचन होता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तब हम अपने V1 में यानी कि वर्ब में, क्रिया में किसी भी एस या ईएस को नहीं लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आई, वी, यू, दे के साथ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी वर्बें होती हैं वो सब अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और जब हम अपनी वर्बों में एस या ईएस लगाते हैं तब हमारी वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो इसलिए जब हम आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपनी वर्ब को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी वर्ब को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला नियम होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आई रीड अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रीड को वर्ब को लिया है, लेकिन मैंने अपनी वर्ब में एस या ईएस को नहीं लगाया। एक सेंटेंस आप भी बनाइएगा, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ या मैं रोज स्कूल जाता हूँ। इस सेंटेंस को आप बनाइए।
ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कहाँ पे हमें एस या ईएस लगाना है, किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है, किन सब्जेक्ट के साथ हमें नहीं लगाना है। देखिए ये नियम तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार क्या करेंगे, जो है सारी चीज़ों को नोट करिएगा, रूल्स को नोट कीजिएगा और प्लीज़ रिवाइज करिएगा, तभी आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। तो हम ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह मंदिर जाती है, ठीक है, वह मंदिर जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर ही एक सेंटेंस बना दे रही हूँ, वह मंदिर जाती है, वह का मतलब हो गया आपका शी, ठीक है, और मंदिर जाती है, तो यहाँ पर हमें वर्ब में एस या ईएस देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गो, शी गो ईएस। क्यों लगाया मैंने ईएस, क्यों मैंने केवल एस नहीं लगाया, ये मैं आपको रूल नंबर 3 में भी समझाऊंगी। शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल, ओके, डेली, रोज जाती है, ओके। देखिए डेली वाली जितनी भी बातें होती है वो सब जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की ही होती है, ठीक है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। रूल नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी अगर मैं इसको बोलती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रूल नंबर 3 नहीं आया तो आपकी एस और ईएस में हमेशा कन्फ्यूजन रहनी है, ठीक है। देखिए जब आप एस या ईएस का यूज़ करेंगे वो एक्चुअली आपको वर्ब में ही लगानी होती है, लेकिन नियम जो ये कहता है वो ये कहता है कि जिन वर्बों के अंत में, देखिए वर्ब जैसे प्ले, कम, अच्छा एक चीज और नोटिस किए, PLAY COME, लास्ट वर्ड को देखिएगा आप, ठीक है, PLAY COME, लिसन, LISTEN, लिसन, वॉश, WASH, वॉश, टच, TOUCH, टच, गो, GO, गो। तो लास्ट के वर्ड को आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, जब आप सेंटेंस बनाएंगे और आपका सब्जेक्ट जब होगा सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट, ठीक है, या फिर किसी का नाम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है और आपके पास ही शी इट में से कोई है, तब आप उस चीज़ के साथ, उन सब्जेक्ट के साथ अगर कोई वर्ब लगा रहे हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, शी को लिया, शी कैसा सब्जेक्ट है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल तो है नहीं, ठीक है, किसी एक ही लड़की की बात बताई जा रही है, एक सिंगुलर पर्सन की बात बताई जा रही है, तो जब शी है तो इसके साथ मैं गो भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ठीक है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि ही शी इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब किस तरह होती है, वर्ब किस फॉर्म में होती है, वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है, और उनको हमें क्या बनाना होता है, सिंगुलर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। देखिए एक सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, जब हम कभी भी सेंटेंस हम बोलते हैं जैसा जैसा करता वैसी क्रिया, ठीक है, जैसा करता वैसी क्रिया। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। और मैंने अभी आपको बताया है कि जितनी भी वर्बें होती हैं वो सब किस फॉर्म में होती है, वो सब प्लूरल फॉर्म में होती है। जब आप उसमें एस या ईएस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनती है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेरा शी क्या है, मेरा शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और मुझे वर्ब कैसी चाहिए, मुझे सिंगुलर चाहिए। और गो क्या है, गो एक प्लूरल वर्ब है, उसमें मैंने ईएस लगा के उसको सिंगुलर किया है, तो इसलिए मेरा सेंटेंस बनता है शी गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्ब के अंत में, हाँ 4 वर्ड्स आपको ध्यान रखने, आपको जिन वर्बों के अंत में ओ, ठीक है, एक्स, SH, CH और SS, मेरे साथ रिपीट करें, O, X, SH, CH और SS, जिन वर्बों में भी आपको इन 5 में से कोई भी वर्ड दिखाई देता है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप हमेशा अपने वर्ब में ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, यानी कि आई की, यू की,
वी की, दे की या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तब आप सेंटेंस बनाते समय वर्ब में क्या जोड़ेंगे? तब तो आप कुछ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं तब आप उनमें क्या जोड़ेंगे? केवल एस जोड़ेंगे। फिर से समझ लीजिए मेरी बात। देखिए, जब आप इस वाले नियम को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब आप ही के साथ आपको लगाना है वॉश, वह अपने कपड़े धोता है, तो ही के साथ आपको वॉश देना है। देखिए, वॉश की स्पेलिंग क्या होती है? WASH। एच वर्ड है यहाँ पे। जब एच वर्ड है और मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो ही तो मेरा सिंगुलर है। जब मेरा ही सिंगुलर है और मेरा वॉश लगा हुआ है, तो मैं क्या जोड़ूंगी? ES। ही वॉशेस हिज क्लोथ्स। ठीक है, ऐसे मैं गो के साथ करूंगी। अगर मैं ही की या शी की बात करूं या माय मदर की बात करूं, मेरी मदर टेम्पल जाती है, माय मदर गोज टू टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हमारे वर्बों में अगर हमारी वर्बों के लास्ट में ये वाले वर्ड नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया प्ले, PLAY, यहाँ पे कोई जो है आपका O नहीं है, X नहीं है, SH नहीं है, CH नहीं है एंड यहाँ पे SS नहीं है, तो आप ऐसा क्या करेंगे? यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में केवल S का कॉन्सेप्ट लेंगे। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तब इसकी सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब आप देखिए, आपको कहीं पर यहाँ पे ES नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमें ES किस में लगाना है? हमें ES केवल उन्हीं वर्गों में लगाना होता है जिनके अंत में क्या होता है? OX SS CH SS। ये 5 वर्ड्स आप याद करके रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ। जैसे यहाँ पर ही कम्स, माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड जो है या मेरी सहेली जो है रोज शाम को आती है। माय फ्रेंड कम्स एट माई प्लेस एट माई होम डेली। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगी? यहाँ पर भी केवल मैं एस को यूज करूंगी, क्योंकि मेरे इस कम वर्ब में कोई भी OX SS CH या SS जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए मैं अपने कम में क्या लगाऊंगी? केवल S लगाऊंगी शी के साथ। शी कम्स एट माई होम डेली। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ आप दोबारा इसको देख लेना, वीडियो को दोबारा आप बार बार इसको जो है चला करके देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हम इसी नोट्स पे काम करेंगे और इसी से ही जुड़े हुए हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूर दूंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अभी देखिए, है ना, अभी हम इसके और कुछ थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब हमने जैसे रूल्स लिखे, रूल्स को नोट किया, ठीक है, तो अब रूल्स के ही बेस पे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, सभी लोग अपना नोट करें, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि हम जो टेंस से जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो कितने प्रकार के बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने आज मेंशन करे हैं वो 3 टाइप्स के सेंटेंस करे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हालांकि इससे हम अभी एक इंटेरोगेटिव, निगेटिव और कुछ और क्वेश्चन वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे। जो भी सीखेंगे, जितना भी सीखेंगे, बट सॉलिड सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो ये मैंने जो सेंटेंस किया। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सभी लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने जो अपनी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो बता दिए थे। ठीक है, और वहाँ पे सब मेंशन है, बट प्लीज़ आप मुझे तीनों प्रकार के जो टेंस होते हैं ना, कितने टेंस होते हैं? 3 होते हैं। उन तीनों के जरा मुझे नाम मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो जो हमने पहला सेंटेंस देखा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूल्स को ध्यान में रख करके आप बताइएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, देखिए मैंने साइड में इसका फॉर्मूला भी बनाया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं। एक फॉर्मूला आपको पहले दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1 and 2 and 1 and 2। अच्छा, क्या रीज़न है ये 2 फॉर्मूले लिखने का? क्योंकि हमारे पास जो नियम थे वो यहाँ पे हमारे 3 नियम थे। ठीक है, 3 नियम थे ना। एक हमारा नियम क्या था? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाते। ठीक है, तो और दूसरा नियम ये था कि ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। यानी कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को
दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, एंड दूसरा होता है ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो उसी बेस पे मैंने क्या करा है, अपने फॉर्मूलेस को भी जो है, ये फॉर्मूला भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1, V1 का मतलब आप सबको क्लियर है। V1 का मतलब अगर हमें कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो V1, अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो V2, अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो V3, और हमें अपने वर्ब में ing यूज करना है तो V प्लस ing या V के साथ ing कर सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा कि जब भी आप ing लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगाते हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हम V1 में ing लगाएंगे, V2 में ing लगाएंगे, V3 में ing लगाएंगे, और V4 तो ing फॉर्म होता है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे गो का गोइंग, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग करना है तो मैं जो ing लगा रही हूँ ये मैंने किस फॉर्म में लगाई है, ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, हालांकि अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, मैं रोज सुबह अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगर बॉयज़ हैं तो प्लीज़ वो कंसीडर करेंगे पढ़ता हूँ, अगर गर्ल्स हैं तो वो कंसीडर करेंगी पढ़ती हूँ, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं रोज़ सुबह अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। देखिए मैंने पढ़ता हूँ लिखा है, ये सोच के नहीं लिखा है कि अगर मैं आपको कुछ सेंटेंस करा रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंसीडर कर लेना अगर आप बॉयज़ हैं तो और गर्ल्स हैं तो, ठीक है। तो मैं रोज़ सुबह अखबार पढ़ता हूँ, ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे इस वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, मैं की इंग्लिश आपको पता है आई, ठीक है। मैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है V1 यानी पढ़ता हूँ, आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, आई रीड द न्यूज़पेपर। और रोज पढ़ता हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डेली। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ब की पहचान भी वर्ब कराती है, ठीक है, और जो भी आपको एस या एस लगाना है वो भी आपको अपनी वर्ब में ही लगाना है। क्लियर है, गुड। अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वह से तो आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, और वो भी क्या है, वो भी कोई बॉय है, ठीक है, वो भी कोई मेल पर्सन है, तो वह बाजार जाता है, ठीक है। तो उसकी वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, ठीक है। जाता है गो, अब ही के साथ लगाना है गो, और गो के हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो अब इसमें हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, बताइए। हाँ, इसमें हम लगाएंगे ई एस, क्योंकि हमारा ओ है ना, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ही गोस कहा जाता है, ही गोस टू मार्केट। जब हम किसी प्लेस को दिखाते हैं, स्थान को दिखाते हैं, तो वहाँ पे टू से अपनी बात को करते हैं, ठीक है। तो ही गोस टू मार्केट, क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना होता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना होता है, वेरी सिंपल, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, नोट कर लीजिए, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। वर्ब दोनों में फर्स्ट फॉर्म रखती है, वर्ब में कुछ भी हम नहीं यूज लगाते, वर्ब में हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सब्जेक्ट डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। चलिए सेंटेंस देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट डू नॉट डू नॉट, ठीक है। तो आई डू नॉट या आई डोंट, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, क्लियर, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाती, भाई वो स्कूल नहीं जाती है, कोई रीज़न है, कुछ भी है, प्रॉब्लम्स है, बट वह स्कूल नहीं जाती, तो नहीं जाती है तो को क्या है, कोई शी ही है वहाँ पर, तो शी के साथ क्या है, डज नॉट है, ठीक है, शी डज नॉट,
ठीक है, शी डज नॉट या शी डजंट। शी डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया। थर्ड देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। अब हमें जब अपने क्वेश्चन वर्ड बनाने होते हैं सेंटेंस को, तो हम इन्हीं डू या डज को क्या करते हैं, इनको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। देखिए सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे यूज किया गया है ना, सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। इनकी हिंदी क्या होती है? इनकी हिंदी क्या होती है? इन दोनों की हिंदी होती है क्या? क्या का ही क्वेश्चंस निकलता है, क्योंकि आप सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू है। क्या? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या वह दिल्ली में रहता है? तो क्या क्या की इंग्लिश यहाँ पे डू और डस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वर्ब के रूप में इनकी बात है, तो आपको पता है डू मीन्स होता है करना। ठीक है, डू मीन्स करना। ठीक, डू मीन्स किसी भी काम को करना। आई डू दिस वर्क, आई डू दैट वर्क, मैं इस काम को करती हूँ, मैं उस काम को करती हूँ, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। यानी एज ए वर्ब यूज हो रहा है। इसकी फॉर्म्स भी आपको पता होगा, डू, डिड एंड डन। ठीक है, डू, डिड, डन। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वो होती है डूइंग। ठीक है, ये क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, तो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, फॉर्मूला आपके पास रखा है। आप एक चीज ध्यान रखें, आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगती है। इनको निगेटिव करते समय हम डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और इनको निगेटिव करते समय हम डज नॉट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें वाक्य को इंटेरोगेटिव करना होता है, तो इन्हीं डू डज से हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं एज ए क्वेश्चन के रूप में, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ, डू यू स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस बन गया। अच्छा देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो उसमें प्लीज आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस कभी भी जो है इंटेरोगेटिव कंसीडर नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, क्या वह दिल्ली में रहता है? अभी वह की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और ही के लिए ही की बात हो रही है, तो इसके लिए हम डज को यूज करेंगे। डज ही, वर्ब में हमें कुछ नहीं लगाना है तो सिंपल लीव हो जाएगा। डज ही लिव इन दिल्ली। अच्छा, हमने दिल्ली या दिल्ली से पहले जो इन लगाया है वो क्यों लगाया है? क्योंकि हम जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़ होती हैं, उनके लिए इन का यूज़ करते हैं, और स्मॉल प्लेसेस के लिए, छोटी जगह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार से सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप उसको दोबारा अपने जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय।